अपनों का, बड़ों का, रिश्तेदारों का, छोटे बड़े भाई बहनों का, गुरुओं का हमेशा सम्मान करना चाहिए। आज मैं आपको महाभारत के उन योद्धाओं के बारे में बताने वाला हूँ जिन्होंने अपनी वीरता का परिचय सम्मान से दिया है। ये कहानियां हमारे जीवन को बदलने का साहस रखती हैं। नंबर एक बार की बात है, गुरु की मूर्ति को सामने रख साक्षात गुरु से सीखने वाले योद्धाओं पर भी भारी पड़ सकता था। मैं बात कर रहा हूँ आदिवासी बालक एकलव्य की, जो गुरु द्रोणाचार्य से तीरंदाजी सीखना चाहता था। परंतु एकलव्य छोटी जाति के कारण गुरु द्रोणाचार्य ने तीरंदाजी सिखाने से मना कर दिया। परंतु एकलव्य किसी भी प्रकार से तीरंदाजी सीखना चाहता था, इसलिए उसने द्रोणाचार्य की प्रेरणा के रूप में एक मिट्टी की मूर्ति स्थापित की और दूर से गुरु द्रोणाचार्य को देखकर तीरंदाजी सीखने लगा। बाद में एकलव्य अर्जुन से भी बेहतरीन तीरंदाज बन गए। जब गुरु द्रोणाचार्य को इस बारे में पता चला तो उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य से अंगूठा काटने को कहा। एकलव्य इतना महान था कि यह जानते हुए भी अंगूठा काटने पर वह जीवन में और आगे धनुष का उपयोग नहीं कर सका। उसने अपने अंगूठे को गुरु दक्षिणा के रूप में काट दिया। वो महान व्यक्ति जो अपने आप की नहीं, अपने कर्तव्यों की फिक्र करता है, वो व्यक्ति जो ये जानता है कि क्या मेरे लिए धर्म है और क्या मेरे लिए अधर्म है, तो एक दिन दुनिया उसका उदाहरण देती है। कलियुग में ऐसा नहीं होता। ये समय वो है जहाँ अपना धर्म नहीं, अपनी सुविधा देखी जाती है। किसी महान ने कहा है, जीवन लंबा होने की बजाय महान होना बहुत जरूरी है। चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने अपनी जबानी को खो दिया, बहुत हमें जिंदगी सिखाना बहुत कुछ चाहती है। हमें सीखने की जरूरत है। हमारी जिंदगी में किताबी ज्ञान सिर्फ हमें 3 इडियट के चतुर जैसा बनाना सिखाती है, और प्रैक्टिकली ज्ञान अभ्यास से भरी जिंदगी, गलतियों से सीखा मानव का शरीर हर लोहे की मार को सहना सिखाता है। बॉस, हो सके तो कभी ग्रंथों से सीखना क्या होती है जिंदगी, कभी अनुभवी से पूछना कैसा सफर होता है इस जिंदगी का, कभी किसान से पूछना गेहूं के बीज से रोटी बनने तक का सफर। समस्याएं आती हैं पर धीरे धीरे ये समस्या हल्की लगने लगती है। नंबर 2, ये कहानी पहली कहानी का विरोध कर सकती है। जब अर्जुन अपना गांडीव लेके कुरुक्षेत्र में उतरे, अपना सारथी भगवान श्री कृष्ण को बनाया, जब अपनों को सामने देखा तो हैरान हो गए और कहा, हे माधव, मैं युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि जिन्होंने मुझे युद्ध करना सिखाया मेरे गुरु द्रोणाचार्य, जो धर्म को कभी नहीं छोड़ते, भीष्म पितामह, और सभी मेरे अपने हैं। तब श्री कृष्ण बताते हैं कि क्या धर्म है ये धनुर्धारी गांडीवधारी अर्जुन, जो जानते हुए भी अधर्म का साथ दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपना धर्म निभाने के लिए। तो तू धर्म के साथ है, अपना धर्म निभाना तेरा कर्तव्य है। ऐसी बातें युद्ध के मैदान में खड़े होकर श्री कृष्ण ने जीवन की मुसीबतों समस्याओं का सामना करने वाले योद्धा को दी। बॉस, ये जीवन एक कुरुक्षेत्र है। यह कर्ण जैसे मित्र चुनना पड़ता है और कृष्ण जैसे मार्गदर्शक, और खुद को अर्जुन की तरह जलना पड़ता है। अगर जीवन हमारा एक स्ट्रेट लाइन की जैसा होगा तो कुछ सीख भी नहीं मिल पाएंगी और आने वाली पीढ़ी हमें भूल जाएंगी। इसलिए जीवन में अगर सीधी लाइन में चलना है तो कोई बात नहीं, और अगर कुछ बेहतरीन करना है तो जलना तो पड़ेगा, तपना तो पड़ेगा। उदाहरण लेते हैं एक लोहे का। जब लोहे में हथौड़ा मारो तो टूट सकता है, पर गर्म करो तो किसी भी शेप में बदला जा सकता है। बस बेहतरीन बनना एक जिद होती है, पर मेहनत करना आदत बनेगी। भले ही आज अपने बुरा समझने लगे, सब दूरियां बना ले, पर मैं खुद अपने आप में ब्रह्मांड हूं। इसी सोच के साथ अपना कमेंट में जरूर लिखना और सब्सक्राइब करके ही जाना, और हमेशा की तरह अपनी अच्छी और सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाना कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, वंदे मातरम।